अगर आपको कुछ आता नहीं है और लोग आपको ताने मारते हैं तो टेंशन न लो, ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले हम रीअरेंजिंग करेंगे टर्म्स के लिए, टर्म है जो रीअरेंज करेंगे उसको, और उसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले आपको देखना ये है कि हम किस तरह से एक दो टर्म्स हम बराबर कर सकते हैं। x+2 एंड x+3 हो जाएंगे x+5 एंड x+4 x+1 इज इक्वल टू x+5। ये दो हम रीअरेंज करेंगे, उसके बाद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये लो मैं कर रहा हूँ 120। अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट बना ली, x² प्लस 3x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस 2 एंड x 2x प्लस 2 एंड 3 प्लस 6। अब ये ब्रैकेट हल हो गई। अब फिर दूसरी ब्रैकेट हल कर रहे हैं, वो भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। एक्स स्क्वायर हो गया एंड x प्लस 4x। उसके बाद x है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा x, एंड उसके बाद फिर 1 एंड 4 होगा। उसके बाद ये इज इक्वल टू 120। अब देखो एक्स स्क्वायर हम लिखेंगे एंड 2 एंड 3x ये आपस में प्लस हो रहे हैं, इसको हम प्लस करेंगे। देखते जाओ, x² प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1x ये 5 प्लस 10 पे जो हो जाएगा x+5 प्लस 4 इज इक्वल टू 120। अब हम एक नई चीज़ आपको सिखा रहे हैं कि ये जो ब्रैकेट है x² प्लस 5x ये हम लेट करेंगे इज इक्वल टू t के, क्योंकि अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ऊपर वाले ये ब्रैकेट्स हैं उसका ही आंसर आएगा, इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x² प्लस 5x इज इक्वल टू t और z, इसको z के बराबर हम करेंगे। उसके बाद हम उसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो x² प्लस 5x इज इक्वल टू z एंड ये z के बराबर है x² प्लस 5x, इसका मतलब z प्लस 6 लिखेंगे हम एंड z प्लस 4, x² प्लस 5x इज इक्वल टू z प्लस 4 इज इक्वल टू 120। उसके बाद ये जो टर्म्स है दो x+6 x+4 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये जो हो जाएगा x² प्लस 4x 4z आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x z एंड 4 ये हो जाएगा 4z। अब 6 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 6z एंड प्लस 24 ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इज इक्वल टू 120। अब z² देंगे एंड z को मल्टीप्लाई प्लस करेंगे, यहाँ पर होगा 10z प्लस 24। अब जो 120 है इसको हम इधर की तरफ ले आएंगे, ये माइनस में हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब 100 माइनस 20 में 24 हम निकालेंगे, उसको उससे होगा -96 -96। अब ये लिखूँगा मैं z² प्लस 10z -96 इज इक्वल टू 0। अब बताओ ये क्या हो रहा है आपस में, ये जो तीन टर्म्स है ये मतलब मिडिल टर्म हो रहा है, कॉमन भी नहीं निकल रहा है, इसका मतलब है हम मिडिल टर्म करेंगे। मिडिल टर्म कैसे करते हैं तो आओ सीखो। आखिरी रकम को पहली रकम से मल्टीप्लाई कराओ, उसका जो आंसर है उसकी एलसीएम निकालो, जो आया है 96। बिक्की खोलो आई थिंक 45 चक्कर 45 चक्कर 48 चक्कर, बिक्की खोलो 24 चक्कर, बिक्की खोलो 12 चक्कर, बिक्की खोलो 6 चक्कर। अब ये 10 से इसको 80
दो टर्म्स में बांटना है, जिसका मतलब उसको हम प्लस माइनस करें वो 10 आए एंड मल्टीप्लाई करें अंश उसका 96 आए। फॉर एग्जांपल ये मैंने लिखा है, जो ये आप समझ सकते हैं इसको देखकर। अब हम लिखेंगे जेड स्क्वायर प्लस 16Z माइनस 6Z एंड माइनस 96 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो जेड स्क्वायर प्लस 16Z में से एक जेड कॉमन निकल रहा है, वो कॉमन निकालेंगे। जेड प्लस 16 ये कॉमन, उसमें से माइनस 6 कॉमन निकल रहा है। माइनस 6 बाहर चला गया, प्लस का जेड बचा एंड प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब जेड प्लस 16 कॉमन है, 2 बार है, उसको एक बार लिखेंगे हम, एक बार लिखेंगे जेड प्लस 16। अब जो रिमेन हो गया जेड माइनस 6, ये लिखेंगे जेड माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और अब जेड प्लस 16 इज इक्वल टू 0 सेपरेट करेंगे, उसको तोड़ेंगे दोनों को। एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स माइनस 16 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 16 नहीं, एक्स माइनस 6 है, सॉरी, एक्स माइनस 6 यहाँ पर होगा, जो हम लिखेंगे इज इक्वल टू 0 और हम जेड की वैल्यू में निकालेंगे। अब जेड प्लस 16 इज इक्वल टू 0 है, तो जेड लाजमी बात है 16 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, जो होगा माइनस 16 एंड जेड इज इक्वल टू 6, माइनस का 6 साइड जाकर प्लस का हो जाएगा। अब हम जेड की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि वहाँ हमने लेट की थी, अब यहाँ पर पुट करेंगे दोबारा। पुट द वैल्यू ऑफ जेड। यहाँ पर बहुत इजी मेथड से हल करेंगे, टेंशन ना लो, वो वीडियो पूरी देखनी है, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस 16। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है यार, क्या करें, पूरा वीडियो देखना है, भागना नहीं हाथ से आधे। अभी यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा नीचे ले जाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस 16। अब जो जेड की वैल्यू है जो मैंने पुट की है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x जेड की वैल्यू थी, उसको मैंने पुट किया है, ये दोनों मैंने पुट किए हैं। अब आप देख सकते हैं मैं किस तरह हल करता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 5x और यहाँ पर माइनस 16 ये इधर आ जाएगा, जो कि प्लस का होगा, ये प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपने देखना है कि मैं कैसे हल करता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे मैं फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये देखो 2a। अब यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वो a के बराबर है, उसका कोएफिशिएंट वो a के बराबर होगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, थोड़ा रुको, आपको वीडियो पूरी देखनी है वरना समझ में नहीं आएगा। एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पूरी वैल्यू, ए किसके बराबर है, बी किसके बराबर है, सी किसके बराबर है, ए 1 के बराबर है एंड बी 5 के बराबर, सी इज इक्वल टू 16। अब यहाँ पर माइनस था, वो माइनस लिख लेंगे और बी की ब्रैकेट बनाएंगे और उसमें उसकी वैल्यू डालेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस बी था 5 के बराबर, वो आ गया, प्लस माइनस फार्मूले के एंड रूट फार्मूला बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपान 2a, अपान में 2a आएगा और हम सिंप्लीफाई करेंगे। 2a 1 के बराबर है तो वहाँ दूंगा
अब x इज इक्वल टू माइनस, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये -5 हो जाएगा प्लस माइनस फार्मूले के, और रूट में जो 5 स्क्वायर है इसको सिंप्लीफाई करें तो 5 भी हो जाएगा। एंड -4 यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा आंसर 64। एंड फिर 8 2 मल्टीप्लाई हो रहा है आंसर 2 आएगा। आगे हम सिंप्लीफाई करने हैं, आपको देखना है कि हम किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं। -5 प्लस माइनस, और यहाँ मैं माइनस करूँगा इससे, -64 प्लस 5 यहाँ पर मैं करूँगा, आपको फुल देखना है वीडियो। -64 प्लस 5 यहाँ किधर के 5, ये जो था आप कर रहा हूँ 5। आई थिंक यहाँ पर आंसर आएगा -39। जो आया वो मैं लिख रहा हूँ अभी। माइनस ये हमारा अपान में 2 है, ये हमारा आंसर है। और दूसरी जेड की वैल्यू थी वो भी हम कर रहेंगे, यहाँ पुट करेंगे। एक एक्स का अंश ये, अब थोड़ा माइनस रूट में नहीं होना चाहिए इसलिए हम आयोटा अप्लाई करेंगे। -1 एंड 39 को लिख सकते हैं, अंश में कोई फ़र्क नहीं आएगा इसलिए 2 अपान में x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर। -1 आयोटा स्क्वायर के बराबर है तो हम यहाँ पर यही लिखेंगे, क्योंकि रूट में माइनस नहीं होना चाहिए, ये शर्त है मैथ की। अब ये आयोटा रूट के साथ कट जाएगा, आयोटा बाकी बचेगा √39। ये हमारा एक कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन करेंगे, वो भी बहुत इजी तरीके से करेंगे, आपको वीडियो पूरी देखनी है। ये मैंने कर दी। अब दूसरी कंडीशन करते हैं, जेड वाली। वीडियो पूरी देखना, थोड़ी लंबी हो गई है, आपको सीखना भी तो है इसलिए वीडियो मुकम्मल देखनी है। x² प्लस 5x, ये दूसरी टर्म थी जो z इज इक्वल टू 6 की थी, क्योंकि z की वैल्यू x² प्लस 5x है। x² प्लस 5x, ये -6 यहाँ पर आ जाएगा एंड इज इक्वल टू 0। यहाँ पर फिर से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, -b प्लस माइनस √b² -4ac अपान 2a, अपान में 2a आ जाएगा। फिर जो x² वाली a वाली से कम होगी, b वाली x वाली, एंड कांस्टेंट है वो c होगा। ये मैं लिख रहा हूँ, आपको वीडियो मुकम्मल देखनी है तभी आपको समझ में आएगा। c इज इक्वल टू -6। बहुत इजी है, बहुत इजी मेथड से करा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। -5b फार्मूला लगा है, यहाँ माइनस प्लस माइनस √b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, यहाँ पर लिखूँगा 5 का स्क्वायर -4ac, ये आ रहा है a मतलब 1, c -6, माइनस माइनस आपस में ये मल्टीप्लाई हो गए हैं, आगे वो प्लस हो जाएगा। x इज इक्वल टू -5 मल्टीप्लाई हो रहा है -5 प्लस माइनस माइनस, फार्मूले का प्लस माइनस √5 का स्क्वायर मतलब 5 25 और माइनस माइनस ब्रैकेट में आपस में मतलब प्लस हो गया 24 अपान में 2। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत इजी मेथड है। अपान में 2, आगे पेज पे चलेंगे, यहाँ पर ख़त्म हो गया पेज, जख्म लिखते हैं अभी, थोड़ा रुको, आपको बिल्कुल हिसाब समझ में आ जाएगा। अगर आपको जो चीज़ नहीं समझ में आई वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। ये मैं लिख रहा हूँ अभी, वीडियो पूरी देखो, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखो। -5 प्लस माइनस, अब प्लस देखो 7 का रूट क्या निकलेगा, 49 का 7 निकलेगा, अपान में 2। अब मतलब 2 कंडीशन बन रही है, एक प्लस का 7 से हम सिंप्लीफाई करेंगे, एक माइनस का 7, ये 2 लिख रहे हैं इसलिए हम देखते हैं कैसे करते हैं। प्लस का 7 हमने लिख लिया एंड x इज इक्वल टू -5 -7, क्योंकि प्लस माइनस है मतलब 2 लिखने हैं, दोनों लिखने हैं, एक प्लस का एक माइनस का।
ये आप देख सकते हो। x इज इक्वल टू -5, मतलब इसमें 2 चला जाएगा, 2/2, मतलब ये कट जाएंगे, एक अंश आएगा। एंड दूसरी कंडीशन x इज इक्वल टू -12, -12/2, एक -4, ये दूसरी कंडीशन है। अब हम सॉल्यूशन सेट क्या होगा, ये निकल गया है। अब हम लिख रहे हैं सॉल्यूशन सेट। एक ये सॉल्यूशन सेट लिखना है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझे। यहाँ क्वेश्चन आप कोई भी मुझे दे सकते हैं, मैं कर लूँगा एंड आपको वीडियो बना के दूँगा। टेंशन नहीं लेना, वीडियो पूरी देखनी है। अगर आपको समझ में नहीं आती तो 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ पर ये सॉल्यूशन सेट आपका फाइनल आंसर हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक करके जाना, इतनी मेहनत करते हैं यार। दिस इज़ फाइनल आंसर ऑफ यू, नाउ यू कैन सी, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड।